जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में। हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है, एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांटते हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गई है, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गया। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से, खासतौर पे हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर, और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा, और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे, और सत्ता में जो लोग काबिज है, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि दो विचारधारा है, और दो विचारधारा, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफी निडर निर्णय है, और काफी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आग्रह करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर ने आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजधानी स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में महबूब अली कैसर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कैसर ने कहा कि उनके साथ गद्दारी की गई है। महबूब अली कैसर ने कहा कि हमने घर वापसी की है, उससे मुझे काफी खुशी है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने लोगों को 5 लाख नौकरी दी। तेजस्वी यादव का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। चिराग पासवान ने मेरे साथ गद्दारी की है, अब जान रहेगी तब राजद की मजबूती के लिए काम करूंगा। आयोजन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम देगा। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला भी किया। वो बोले कि देश बचाने के लिए लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने कहा, इसे मैं आशीर्वाद के रूप में देख रहा हूँ। एनडीए मुद्दे की बात नहीं करती। नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक किया हुआ है। रांची की रैली में सम्मानित होने जा रहा हूं। वहीं फर्स्ट फेज की वोटिंग परसेंटेज। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई विजन नहीं है। घोषणा पत्र में बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। बीजेपी में जुमलेबाजी की पार्टी है। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी के बिहार आने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव। सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी हमारे पोर्टल मीडिया के साथीगण, आज सब आप लोगों को निमंत्रण दिया गया इस प्रेस वार्ता के लिए। और आज हमारे बीच आदरणीय जगदा बाबू जी, श्याम रजक जी,
भोला जी और आप देख सकते हैं पूर्व सांसद कैसर जी जो है आज हम लोगों के बीच है। और आज हम सब लोगों के निमंत्रण के बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। तो देखिए आप तो एक ही मुद्दा लेके बैठे हुए हैं। ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना न प्रत्याशी नहीं, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके एक सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है इस पे हमको ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रखी रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था, कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं तो पूछेंगे तो छोड़िए ना। क्या यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील की है बीमा भारती जी का नाम। आप एक बात समझ लीजिए, तारीख अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम ही किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्ट दे दीजिए, बुला दीजिए। जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में है। हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है, एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गई, और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गया। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से, खासतौर पर हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर, और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा, और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे। और सत्ता में जो लोग काबिज है, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता।
तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि दो विचारधारा है, और दो विचारधारा, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफी निडर निर्णय है और काफी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के लिए। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आग्रह करेंगे कि और पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे, और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हमें बहुत ही दिली खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं। तेजस्वी जी का भी बहुत ही जबरदस्त फैन है, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी जरा साथ रहे, इनका साथ दें कि पार्टी को हम लोग मजबूत करें। तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिलकर के जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी जरा सा हिस्सा होगा तो उनको बहुत खुशी होगी। अब जरा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुए हैं, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी की पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि इन लोग को, हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था